मोदी के राज में भारत की एक और उपलब्धि, ब्रिटिश अखबार ने बांधे तारीफों के पुल। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ में पीएम मोदी की लीडरशिप की जमकर तारीफ की गई है। ब्रिटिश लेखक बेन राइट द्वारा लिखे इस आर्टिकल में कहा गया कि देश ने पीएम मोदी के शासन में राजनीतिक स्थिरता प्राप्त की है, जिससे कानूनी प्रणालियों और देश के बुनियादी ढांचे में सुधार का रास्ता साफ हुआ है। आर्टिकल में पीएम मोदी द्वारा भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के वादे को एक असल लक्ष्य बताया गया है। राइटर लिखते हैं, मोदी ने हाल ही में गारंटी दी कि अगर वो अगले साल का चुनाव जीतते हैं तो भारत उनके तीसरे कार्यकाल के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ये काफी यथार्थवादी लक्ष्य है। भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है और उसे 2029 तक जर्मनी और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ने की जरूरत है, जो तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेख में कहा गया कि लेकिन प्रधानमंत्री ये भी चाहते हैं कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाए, जिस वर्ष वो अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। ये एक अत्यंत साहसिक महत्वाकांक्षा है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक वार्षिक प्रति व्यक्ति आय आज के 2601 डॉलर से बढ़कर 21,664 डॉलर हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने गणना की है कि अर्थव्यवस्था को अगली तिमाही तक हर साल कम से कम 7.6% की दर से बढ़ने की जरूरत होगी। हालांकि एक ऐसी उपलब्धि है जो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से केवल 7 बार हासिल की गई और लगातार 2 सालों से ज्यादा समय तक कभी नहीं हासिल की जा सकी थी। पीएम मोदी के 2 कार्यकालों का लेखा जोखा द टेलीग्राफ के लेख में कहा गया। पीएम मोदी का पहला कार्यकाल कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने पर केंद्रित था, जैसे कि सुनिश्चित करना कि पूरे देश में बैंक खाते हों जिसमें लाभ का भुगतान किया जा सके, सब्सिडी वाली रसोई गैस, सरकार द्वारा वित्त पोषित शौचालयों का निर्माण। लेख के मुताबिक उनका दूसरा कार्यकाल वास्तव में व्यापार समर्थक एजेंडे के लिए उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने धन सृजन करने वालों की प्रशंसा और फार्मास्यूटिकल्स, मोबाइल फोन और कारों सहित विनिर्माण क्षेत्रों में देश की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 2 ट्रिलियन रुपए का बजट रखा। बेन राइट के मुताबिक एक समय बेहद अकुशल नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को बिजली की गति से 21वीं सदी में लाया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कॉर्पोरेशन टैक्स को 35% से घटाकर 25% कर दिया है और देश के अधिक विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है। राष्ट्रीय व्यापी वस्तु एवं सेवा कर यानी GST ने स्थानीय करों की आश्चर्यजनक श्रृंखला का स्थान ले लिया गया है।